एमए साइकोलॉजी CC8 में स्टैटिस्टिक का आप लोग का एग्जाम है और स्टैटिक्स में कुछ मैथ जो आता है बहुत इंपॉर्टेंट आता है। उसमें से एक मैथ है प्रोडक्ट मोमेंट सहसंबंध ज्ञात करना। और सबसे इंपॉर्टेंट कि जब हम स्टैटिस्टिक का एग्जाम दिए थे तो हम 2 को मैथ पूछा जाता है, ठीक है, और 10-10 नंबर का पूछा जाता है। और जब हम बनाए थे तो हमको काफी अच्छा 90+ स्टैटिस्टिक मतलब स्टैटिक्स फॉर साइकोलॉजी के एग्जाम में नंबर आया था। और आप मैथ बनाकर आइएगा तो कहीं ना कहीं आपको मतलब जो कॉपी चेक करने वाले होते हैं उनके नजर में आप एक ब्रिलियंट स्टूडेंट कहलाइएगा। तो इसलिए इस बहुत ही साधारण मैथ होता है, थोड़ा इसका ये फॉर्मूला है। इस मैथ को अगर आप 5 या 7 मिनट का ये वीडियो है अगर ध्यान से देख लेते हैं तो अगर ये मैथ तो हो सके कि पूछ सकता है, और नहीं तो एक और मैथ का हम वीडियो लेकर आएंगे। दोनों अगर आप देख लेते हैं तो आपका 100% 20 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। 20 तो नहीं भी हुआ लेकिन 10 नंबर जरूर आएगा। और मैथ बना दीजिएगा तो आपका एक अच्छा फेस बन जाएगा आपके एग्जाम में, ठीक है। तो सबसे पहले इसको हम लोग समझते हैं। लेकिन देखिए ये मैथ है और इसका ये फॉर्मूला है प्रोडक्ट मोमेंट विधि से सहसंबंध, मतलब कि इसको पियर्सन आर भी कहा जाता है। कोरिलेशन इसका निकालना है। कैसे निकालेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये चीज को समझेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का अभी तक आप नहीं लिया है टॉप 10 तो जाकर जल्दी से लीजिए। आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पर देख सकते हैं कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर ऐसे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ मेरे वेबसाइट का लिंक आएगा। सिंपल सा आप उस वेबसाइट पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपके सामने ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको 50+ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा। 99 रुपया प्राइस है, आप ले लीजिए। आपके एग्जाम में बहुत ही ज्यादा फायदा करेगा। और आप लोग अगर मेरा पहले से परचेज किया है पेपर 1 मतलब कि आप CC5 CC6 में तो काफी अच्छा आपका एग्जाम गया होगा, तो आप इसको जाकर परचेज कीजिए। 99 रुपया अगर आप चाहते हैं कि आपका एग्जाम अच्छा से निकले। तो अब हम डायरेक्ट इस मैथ के तरफ चलते हैं और इसको सीखते हैं। देखिए इसका नाम है प्रोडक्ट मोमेंट। सबसे पहले यहाँ पर 2 आंकड़ा दिया हुआ है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछा जाएगा। ऐसे करके हम लोग ऐसे करके लिखे हैं। यहाँ पर आप देखिए कि 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो सेम टू सेम पता है जो मैथ पूछता है ना वो सेम टू सेम पूछ देता है, ठीक है। जो 2020 में जो चीज पूछा गया था हम लोग के एग्जाम में सेम टू सेम, मतलब एक भी अंक इसमें से चेंज नहीं हुआ था और पूछ दिया था। और आप लोग को बता दें कि यही मैथ हम लोग के एग्जाम में पूछा गया था प्रोडक्ट मोमेंट, और हम बनाए थे। और इनोवा एक होता है वो बनाए थे। तो इनोवा तो थोड़ा ज्यादा हार्ड होता है लेकिन पहले इसको हम लोग सीखेंगे। देखिए इसको निकालना काफी ज्यादा आसान है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये जो पूरा संख्या है ये दोनों संख्या को ऐड कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर हम ऐड करते हैं। जैसे यहाँ पर 7, 9, 13, 11, 15, 13 सबको जोड़ लेना है। तो पूरा को जोड़ने पर यहाँ पर 143 आएगा, ठीक है। आप ऐड कर लीजिएगा और 143 लिख लीजिएगा। लेकिन उससे पहले आप क्या कीजिएगा, इसको लिखिएगा सिग्मा x इक्वल टू। तो सिग्मा x मतलब x यहाँ है, सिग्मा हम लोग अपने से लगा देंगे। तो सिग्मा x इक्वल टू 143 ऐड कर लिए। अब इसको आपको पूरा को ऐड करना है। तो सेम तरीका से इसको जोड़ लीजिए। 20, 21, 41, 23, 64 इस तरीका से आप पूरा को ऐड कर लीजिए। तो पूरा को ऐड करने पर यहाँ पर 204 आएगा। तो उससे पहले हम लोग लिखेंगे सिग्मा y इक्वल टू 204, ठीक है। ये दोनों चीज आपको समझ में आया। यहाँ पर हम लोग सिग्मा x और सिग्मा y निकाल लिए। आपके सूत्र में ये सारा चीज होगा। देखिए यहाँ पर सिग्मा x है ना तो सिग्मा x हम लोग निकाल लिए। यहाँ पर सिग्मा y है तो सिग्मा y निकाल लिए, ठीक है। अब हम लोग निकालते हैं यहाँ पर जो अगला है वो है x स्क्वायर निकालते हैं। तो x स्क्वायर निकालना बहुत आसान है। ये x है इसी का x स्क्वायर कर देना है। स्क्वायर मतलब कि वर्ग कर देना है। जैसे 7 का वर्ग कितना होता है 49, ठीक है। 9 का वर्ग कितना होता है 81, 13 का वर्ग कितना होता है 169, 11 का कितना होता है 121, 15 का कितना होता है 225, 13 का फिर 169, ठीक है। फिर 11 का 121, ठीक है। यहाँ पर 121, ठीक है। उसके बाद ये 1 11 हो गया, फिर 1 11 का हो गया 121, फिर 12 का हो गया 144, ठीक है। फिर 17 का हो गया कितना, यहाँ पर 17 का हो गया 289 होता है, ठीक है। और 5 का हो गया 25, 19 का 361, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीका से हम लोग वर्ग निकालिए। मतलब x था तो x स्क्वायर निकाल लेते हैं, ठीक है। अब ये निकल गया। अब हम लोग निकालेंगे इसी तरीका से y स्क्वायर। तो सबसे पहले y स्क्वायर लिखते हैं और इस तरीका से y स्क्वायर भी हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है। तो y स्क्वायर निकालने के लिए फिर इसका वर्ग करना होगा। तो 20 का हो गया 400,
बहुत ही सिंपल है, 441। 23 का हो गया 529, फिर हो गया यहाँ पर आपका 23 का 529, ठीक है। यहाँ पर फिर 10 का आपका हो गया, ठीक है। उसके बाद 9 का हो गया 81, 11 का हो गया 121, उसके बाद 22 का हो गया 484, ठीक है। 18 का हो गया 324, 17 का हो गया 289, फिर 15 का हो गया 225 और फिर 15 का हो गया 225, ठीक है। तो ये आपका इस तरीका से निकल गया। अब हम लोग को क्या निकालना है, एक्स स्क्वायर निकाल लिए, वाई स्क्वायर निकाल लिए। अब हम लोग को एक्स और वाई निकालना है, मतलब एक्स इंटू वाई, मतलब एक्स वाई हम लोग को निकालना है, ठीक है। तो हम लोग सिर्फ एक्स वाई लिखेंगे और एक्स में वाई से गुना कर देंगे, ठीक है। तो एक्स में जल्दी जल्दी से वाई से गुना करते हैं। 20 सत्ते होता है 140, देखिए 20 में 7 से गुना करेंगे 140, 21 में 9 से करेंगे तो आएगा 189, ठीक है। 23 में 13 से करेंगे तो आएगा 299, ठीक है। उसके बाद 23 में 11 से करेंगे तो आएगा 241, ठीक है। उसके बाद इसमें करेंगे 10 से तो कितना आ जाएगा 150, मतलब 15 में 10 से। 13 में 9 से करेंगे तो कितना आएगा 117, ठीक है। फिर उसके बाद 13 में 9 से हो गया, 11 में 11 से करेंगे तो आएगा 121, ठीक है। फिर उसके बाद 11 में 22 से करेंगे तो आपका आएगा 242, फिर 12 में 18 से करेंगे तो आएगा 216, ठीक है। फिर 17 में 17 से करेंगे तो 289, ठीक है, इसमें इससे गुना कर रहे हैं। 15 में 5 से करेंगे तो 75, ठीक है। और 19 में 15 से करेंगे तो आएगा 285, ठीक है। तो आपका इस तरीका से हम लोग एक्स वाई भी यहाँ पर निकाल लिए, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि जब सब निकल ही गया है तो अब हम लोग ये सब को ऐड कर लेंगे। तो सबसे पहले इसको ऐड करके यहाँ पर लिखे, इसको ऐड करके यहाँ पर लिखे। अब एक्स स्क्वायर को ऐड करेंगे तो यहाँ लिखेंगे सिग्मा एक्स स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू, देखिए यहाँ पर सिग्मा एक्स स्क्वायर लिखे हैं और ये पूरा को ऐड कर लेंगे, मतलब पूरा को जोड़ लेंगे। इसको पूरा जोड़ने के बाद यहाँ पर आएगा 1875, आप ऐड करके देख लीजिएगा, हम ऐड कर लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर पूरा जोड़ेंगे तो आपका आएगा यहाँ पर, यहाँ लिखेंगे सिग्मा वाई स्क्वायर इक्वल टू, इसको पूरा आ जाएगा 3748, ठीक है। आप ऐड करके देख लीजिएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात अभी इसको ऐड करके आपको बताते हैं। इसको ऐड यहाँ पर ये आ जाएगा सिग्मा एक्स वाई, ठीक है, सिग्मा एक्स वाई इक्वल टू इसका आ जाएगा आपका 2376, ठीक है। ये पूरा ऐड कर लिया। और एक चीज है कि आप स्टैटिस्टिक का एग्जाम देने जाइएगा तो वहां पर कैलकुलेटर अलाउ रहता है। हम थे तो हम कैलकुलेटर ले गए थे, एक हम और एक हमारे दोस्त सत्यम थे, हम लोग पूरे क्लास में 2 ही आदमी कैलकुलेटर ले गए थे और ये मैथ बनाए थे, ठीक है। तो आप लोग कैलकुलेटर अलाउ रहता है, आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा संख्या को कैलकुलेट करना होता है कि नहीं, और समय कम रहता है, इसलिए आप कैलकुलेटर ले जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज हो गया, ठीक है। अब देखिए ये पूरा बन गया, ठीक है। यहाँ पर सिग्मा एक्स सिग्मा वाई एक्स स्क्वायर सिग्मा वाई स्क्वायर सिग्मा एक्स वाई, अब इस फॉर्मूला पर बैठा दिया जाता है। लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दे रहे हैं। प्रोडक्ट मोमेंट जो सहसंबंध है, इसको इसका जो प्रतिपादन किए थे वो ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछेगा कौन किए थे, तो कार्ल पियर्सन किए थे। कौन किए थे? कार्ल पियर्सन। कार्ल पियर्सन के द्वारा इसका क्या किया गया था कि प्रोडक्ट मोमेंट सहसंबंध का निर्माण किया गया था। और कब किया गया था? तो 1896 ईस्वी में किया गया था। तो आपसे ये पूछ सकता है, तो इसके लिए आप याद रखिएगा कि प्रोडक्ट मोमेंट सहसंबंध किसके द्वारा दिया गया है, तो कार्ल पियर्सन के द्वारा दिया गया है और 1896 में इसको दिया गया था, ठीक है। तो ये चीज याद रखिए। अब इसको बनाने का, अब इसका हम लोग सूत्र देखते हैं। सूत्र क्या क्या है? सूत्र है n इंटू, अब इसमें n दिया हुआ है, n का मतलब होता है नंबर ऑफ कितना है, नंबर ऑफ इसमें संख्या, मतलब ये पूरा कितना है। तो पहले n निकाल लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब इसका पूरा नंबर कितना है? 12 है, ठीक है। तो आंकड़ा में कितना ज्यादा संख्या दिया? 12। तो हम पहले लिख लेते हैं n इक्वल टू कितना हो गया? 12। हमारा n निकल गया। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर सिग्मा एक्स वाई दिया हुआ है। तो देखिए हमारा सिग्मा एक्स वाई 2376 ऑलरेडी निकला हुआ है।
उसके बाद माइनस, तो फिर माइनस, उसके बाद यहाँ पर सिग्मा एक्स दिया हुआ है, तो देखिए सिग्मा एक्स हम लोग का यहाँ पर निकला हुआ है, ठीक है, यहाँ पर सिग्मा एक्स, फिर उसके इंटू सिग्मा वाई दिया हुआ है, तो यहाँ पर सिग्मा वाई निकला हुआ है, फिर रूट अंडर, फिर सिग्मा एक्स स्क्वायर। यहाँ पर सिग्मा एक्स का आप देख सकते हैं कि स्क्वायर दिया हुआ है 2875, उसके बाद सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर, तो इसमें 143 का होल स्क्वायर। तो आपको हम स्टेप बाय स्टेप बैठाते हैं और फिर बताते हैं। अब चलिए अब हम लोग फॉर्मूला पर बैठाते हैं और सीखते हैं कि कैसे इसको करना है, ठीक है। तो सबसे पहले है n इंटू सिग्मा एक्स वाई, तो n का मान कितना है 12, इंटू का मतलब गुना, और सिग्मा एक्स वाई आपका 2376 है। देखिए सिग्मा एक्स वाई 2376, तो यहाँ पर लिख देंगे 2376। उसके बाद माइनस, तो माइनस देंगे, फिर सिग्मा एक्स, तो सिग्मा एक्स कितना है 143, लिखेंगे 143, फिर गुना, फिर सिग्मा वाई कितना है तो 204, तो यहाँ पर लिखेंगे 204, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, बटा दे देंगे, ठीक है। अब देखिए अब रूट अंडर, तो रूट अंडर देंगे, ठीक है, और रूट अंडर देने के बाद है n, तो n का मान कितना है पहले ऐसे कर देते हैं 12, ठीक है, कुछ नहीं है इसका मतलब गुना है, तो n 12 गुना, उसके बाद है सिग्मा एक्स स्क्वायर, तो सिग्मा एक्स स्क्वायर कितना है, सिग्मा एक्स स्क्वायर है 1875, लिखेंगे 1875, और 1875 का स्क्वायर नहीं है, यहाँ पर स्क्वायर नहीं देना है, माइनस, उसके बाद है देखिए यहाँ पर दे रहा है सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर दे रहा है। देखिए सबसे पहले सिग्मा एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर तो यहाँ पर है, लेकिन सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर है, तो सिग्मा एक्स हम लोग का 143 है, ये वाला नहीं लिखेंगे, ये वाला लिखेंगे 143, तो यहाँ पर क्या करेंगे 143 लिख के और इसका कर देंगे होल स्क्वायर, और इसको कर देंगे ऐसे बंद, ठीक है। उसके बाद फिर से यहाँ पर ऐसे इसको देंगे, फिर n है तो n लिखेंगे 12 गुना, और उसके बाद देखिए सिग्मा वाई स्क्वायर 3748 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे 3748, फिर माइनस, और यहाँ पर सिग्मा वाई का होल स्क्वायर है, सिग्मा वाई का होल है, सिग्मा वाई 204 है, तो यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ लिख देते हैं 204 का यहाँ पर होल स्क्वायर, ठीक है, और इसको ऐसे कर देते हैं हम लोग बंद, ठीक है, जगह नहीं था इसके लिए यहाँ पर लिख दिया, ये हो गया। अब ये सबको हम लोग गुना कर देंगे, तो 12 में 2376 से हम लोग गुना करते हैं, तो गुना करने पर आएगा, गुना करने के लिए हम लोग मोबाइल का कैलकुलेटर निकाल लेते हैं और उसके बाद गुना करते हैं, है 12 गुना यहाँ पर 2376, तो आ रहा है 28513, ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 28513, ठीक है, लिख दिए। उसके बाद है माइनस है तो माइनस देते हैं, उसके बाद है 143 गुना 204, तो करते हैं 143 गुना 204, आप लोग कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, आ रहा है 29172, ठीक है, और बटा, ठीक है। अब देखिए रूट अंडर, तो रूट अंडर, ठीक है, और अब देखिएगा बड़ी ध्यान से, यहाँ पर आपका क्या है कि 12 है, तो लिखेंगे 12 में 1875 से गुना करना है, तो कुछ ऐसे दे देते हैं, और उसके बाद 12 में 1875 से करते हैं, तो गुना करते हैं 12 गुना 1875, 22500 आ रहा है, तो 22500 माइनस, उसके बाद 143 का स्क्वायर करते हैं, तो 143 गुना 143 आ रहा है 20449, 20449 लिख दिए। उसके बाद इसको कर देते हैं ऐसे बंद, फिर यहाँ पर ये वाला ब्रैकेट, फिर 12 गुना 3748 करते हैं, 12 गुना 3748 44976, 44976 माइनस, ठीक है, 204 का स्क्वायर करते हैं, 204 गुना 204 आ रहा है 41616, लिखते हैं 41616, और इसको ऐसे कर देते हैं बंद, ठीक है। अब देखिए अब इसमें इसको घटा देते हैं, ठीक है, मतलब 28513 माइनस, लिख देते हैं 28513 माइनस, उसके बाद 29172, 29172 आ रहा है -659, ठीक है, लिख देंगे। अब दोस्तों अब हम लोग देंगे बटा, तो यहाँ पर लिख देते हैं बटा, और उसके बाद यहाँ पर आपको ऐसे दे देना है रूट अंडर। अब देखिए 22500 में से 20449 घटाना है, तो लिखते हैं 22500 माइनस 20449,
तो आपका आ रहा है 2051, लिखेंगे 2051 और यहाँ पर कुछ नहीं, ये ब्रैकेट हटेगा तो गुना का सिंबल आएगा, ठीक है। तो गुना यहाँ पर 44,976 माइनस 44,976 माइनस यहाँ पर 41,616, तो यहाँ पर लिखेंगे 41,616 आएगा। अगर घटाएंगे 3360 तो लिखेंगे 3360। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि माइनस 659 लिखेंगे बटा और इसको गुना करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले रूट अंडर दे देते हैं और गुना का यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा आएगा, लिखेंगे 2051 गुना 3360 आएगा 6891,360। यहाँ लिखेंगे 6891,360, ठीक है। यहाँ पर आया 6891,360। अब इसका रूट निकाल लेंगे। आपके मोबाइल में रूट निकालने का ऑप्शन दिया हुआ होगा। आप क्या कीजिएगा कि यहाँ पर हम निकाल लेते हैं। यहाँ पर 6891,360 इसका आएगा आपका। सबसे पहले देखिए यहाँ पर लिखेंगे माइनस 659 बटा और इसका रूट अंडर तोड़ेंगे तो आपका आएगा 2625.14, मतलब कि ज़्यादा आ रहा है, हम 14 कर देंगे, लिखेंगे 2625.14, ठीक है। इतना आ गया। अब क्या करेंगे कि इसको इससे डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर हम लोग डिवाइड करते हैं, 1 मिनट, देखिए इसको डिवाइड कैसे करेंगे। सो देखिए यहाँ पर लिखेंगे माइनस 600 कितना है 659 डिवाइड बाई आपका भाग करेंगे 2625.24 से। यहाँ पर एक मिस्टेक है, यहाँ 24 नहीं 14 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम लोग इसको डिवाइड कर लेते हैं 14, ठीक है। आ रहा है 0.26, मतलब 0.25 आ रहा है, हम 26 लिख सकते हैं। यहाँ पर आपको काटने पर आएगा 0.26, ठीक है। और यहाँ पर इसको ऐसे आप कट कर दीजिएगा। अब देखिए इस प्रोडक्ट मोमेंट को निकालने के बाद आपके बुक में एक टेबल दिया हुआ रहता है। उस टेबल में चेक करना पड़ता है कि 0. यहाँ पर 256 के लेवल पर ये सिग्निफिकेंट है या नहीं। तो फिलहाल तो हमारे पास टेबल नहीं है, ठीक है। और जैसे टेबल रहता है तो आप अगर इतना पर भी बनाकर आते हैं और ऐसे आंसर लिख देते हैं तो आपको इतना का भी पूरा नंबर मिल जाएगा। बहुत ही आसान प्रोसेस है, इसमें थोड़ा सा जोड़ घटाव का है। और आपको वहां पर हम कैलकुलेटर लेकर गए थे, कैलकुलेटर यूज करने का पूरा अलाउ रहता है, ठीक है। तो आप स्टैटिस्टिक में, क्योंकि आपके बुक में ही दिया हुआ रहता है, और इससे भी कहीं ना कहीं अगर इनोवा बनाइएगा या आपका बहुत सारा होता है, जैसे ये प्रोडक्ट मोमेंट का है, उसी तरीका से आपको पॉइंट बाय सीरियल कोरिलेशन होता है, उसके बाद बाय सीरियल कोरिलेशन होता है। तो वो सब जब निकालते हैं तो इससे भी बड़ा में बनता है। ये सबसे साधारण है, तो ये बहुत ही अच्छा है, ठीक है, जो कार्ल पियर्सन के द्वारा दिया गया था। और आप इस तरीका से बना सकते हैं, ठीक है। तो आप इसका अच्छा तरीका से ऐसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप बड़ी ही सही तरीका से देखकर इसको बना सकते हैं। और 1-2 बार अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, सिर्फ आपको ये सूत्र याद रखना है। और सूत्र याद रखने का बहुत ही आसान तरीका है कि कार्ल पियर्सन को R से सूचित किया जाता है, और R = n × सिग्मा XY माइनस सिग्मा x × सिग्मा y। उसके बाद रूट अंडर सिग्मा x का स्क्वायर माइनस सिग्मा x का होल स्क्वायर n × n लगाकर, फिर उसके बाद n × सिग्मा y का स्क्वायर माइनस सिग्मा y का होल स्क्वायर। तो यही सूत्र है, बहुत ही आसान है। तो आप इसको आराम से बना सकते हैं। अभी तक अगर ऑब्जेक्टिव का नहीं परचेज किया है तो जाकर कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। अगर आप कर लीजिएगा तो आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। दोस्तों बताइए कि वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में एक और ऐसा मैथ हम बताने वाले हैं जो आपके एग्जाम में जरूर पूछने की संभावना है। इसको जाकर 2, 4, 5 बार रिवाइज जरूर कीजिए। वीडियो में कहीं भी कोई दिक्कत है तो डबल ट्रिपल वीडियो को देखिए और अच्छा है समझिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।